बाइबल दुख के बारे में क्या कहती है? क्यों लोगों के ऊपर दुख आता है? किसी के दुख और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बड़ी चीज़ कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़ी चीज़, चाहे वह किसी प्रियजन की मृत्यु हो या कोई बीमारी हो या नौकरी का छूट जाना या किसी पर किया गया विश्वास टूट जाना, यह हमारे जीवन में बड़े बड़े दुख को ला सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या अब मेरे लिए कोई उम्मीद है? क्या ऐसा कुछ है जिससे मैं तब तक जुड़ा रहूं जब तक मुझे ऐसा ना लगे कि सबने मुझे छोड़ दिया है? जब मैं तकलीफ में था तब परमेश्वर कहाँ थे? दुख एक अकेलापन भरा एहसास है और यह कभी कभी हमें ऐसा महसूस करा सकता है कि जीने के हमारे अपने कारण ही बेकार हो गए हैं। फिर भी हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं कि अंधकार में प्रकाश है। यह कठिन परीक्षा कभी कभी अपंग कर देने वाली हो सकती है। बाइबल उन लोगों के लिए आशा पर प्रकाश डालती है जो भारी मन से संघर्ष कर रहे हैं। बाइबल को अपने मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। बाइबल दुख के बारे में जो कहती है वह हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति में एक शांत आश्वासन और शांति दे सकती है। यह मसीह में हर पीड़ित बच्चों के प्रति कोमल प्रेम और करुणा के ज्ञान को प्रकट करती है। दुख आने का क्या मतलब है और हम किसी की हानि पर शोक क्यों मनाते हैं? हानि मतलब टूटे हुए रिश्ते, दुखता हुआ दिल, ये सब इस दुनिया में पाप के प्रवेश से आते हैं। इसके अलावा बाइबल हमें बताती है कि पाप के कारण ही मृत्यु दुनिया में आई। रोमियो के 5 अध्याय 12 वचन। क्या पाप और मृत्यु परमेश्वर की अपनी सृष्टि के लिए मूल उद्देश्य थे? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं था। वास्तव में बाइबल में एक आयत है जो हमें बताती है कि यीशु का उद्देश्य था कि भरपूर जीवन था। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और हमें नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुआत से पाएं। यूहन्ना के 10 अध्याय 10 वचन। चोर, जिसे आमतौर पर शैतान के नाम से जाना जाता है, हमारे ग्रह पर सभी दुखों और बिगड़ी हुई खुशियों के पीछे है। वह मौत को हकीकत बनाने और कई आत्माओं से जीने की खुशी छीनने वाले दुखों के लिए जिम्मेदार है। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो उसका इरादा था कि हम भरपूरी जीवन जिएं, क्योंकि उसके चरित्र की नींव प्रेम है, इसलिए वह हमेशा प्रेम करता है। 1 यूहन्ना के 4 अध्याय 8 वचन। लेकिन हम इंसानों को भरपूर जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी। इसका मतलब है कि रोबोट बन के हमें नहीं जीना है। यह नहीं कि परमेश्वर ने हमें जिस तरह रोबोट को चलाया जाता है जिधर चाहो उस तरह से हमें परमेश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि हम अपने इच्छा के अनुसार अपना चुनाव कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक तोहफा है और चुनने की यह आज़ादी जोखिम के साथ आई है। विद्रोह और अवज्ञा की जोखिम। विद्रोह करने वाला पहला व्यक्ति लूसीफर शैतान था और उसके पतन के माध्यम से पाप और दुख ब्रह्मांड में प्रवेश किए। इसलिए मसीह इस दुनिया में आए। उसका मिशन उन लोगों को राहत देना था जो पाप और मृत्यु के कारण पीड़ा में थे और अपनी सृष्टि को इस जीवन में वापस लाना था जिसे वह चाहते थे कि वे अनुभव करें ठीक उसी समय जब उन्होंने हमें बनाया था। यह पाप के परिणामों के कारण दुख और गहरी मानसिकता पीड़ा की स्थिति है। हम किसी की मृत्यु पर शोक मनाते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि यह ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी अनुभव करने के लिए नहीं बने। हम अपने दिल की गहराई में जानते हैं कि लोगों को मौत के घाट उतारना गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बेटे की मृत्यु या आपके परिवार में सदस्य का कोई भी कैंसर होना
प्रशिक्षण के सकारात्मक परिणाम आना जैसी बातें कभी भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं थी। बाइबल हमें एक यूहन्ना के 4 अध्याय 8 वचन में बताती है कि परमेश्वर प्रेम है और मानवता परमेश्वर की छवि में बनाई गई थी। उत्पत्ति के 1 अध्याय 27 वचन। मुद्दा यह है कि परमेश्वर की सृष्टि की मूल योजना थी कि हमें प्रेम दे और प्राप्त करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह पूरी तरह से समझ में आता है कि हम किसी के खोने पर शोक क्यों मनाते हैं। यह वह भावना है जो तब आती है जब हमारी मूल्यवान और प्रिय चीज़ें हमसे छीन ली जाती है और कभी कभी अन्यायपूर्ण तरीके से छीन ली जाती है। यह वह अनुभव है जो हमें खालीपन देता है। इसके अलावा यह परमेश्वर के दिल को तोड़ देता है। जब लाजर की मृत्यु हुई, बाइबल कहती है यीशु लाजर के अंतिम संस्कार में गए तो वहाँ पर रोए थे। यह ब्रह्मांड का निर्माता यहाँ पर रोया। परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी उसने अपने ऊपर मानव स्वभाव धारण कर लिया और वह मानवीय दुख से द्रवित हो गए थे। उनका कोमल दयालु हृदय हमेशा दुख से सहानुभूति के लिए जागृत होता है। वह रोने वालों के साथ रोता है और आनंदित होने वालों के साथ आनंदित होता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सदैव टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों को उद्धार करता है। भजन संहिता के 34 अध्याय 8 वचन। परमेश्वर का हृदय दुखी है क्योंकि वह उन लोगों के संघर्ष को देखता है जो नुकसान का अनुभव करते हैं। हमारे दुख से उसका हृदय करुणा से भर जाता है। इब्रानियों के 4 अध्याय 14 और 15 वचन में हम निश्चित हो सकते हैं कि वह अपने बच्चों के साथ मौजूद है जो किसी तरह के नुकसान का अनुभव कर रहे हैं। भजन संहिता के 34 अध्याय 18 वचन। इसलिए दुख के बीच में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर कहाँ है, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ रहने का वादा करता है। परमेश्वर का दिलासा ऐसा है कि वह कभी भी आपके रास्ते में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने देगा जिसे संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो। वह हमेशा ठीक होने का रास्ता प्रदान करता है। 1 कुरिन्थियों के 10 अध्याय 13 वचन। दुख से उभरने में हमारी मदद करने के लिए उसका पसंदीदा तरीका है दूसरों को दिलासा देने के लिए हमें प्रोत्साहित करना। याद रखने वाली एक और बात यह है कि परमेश्वर के पास आपके लिए तीव्र दुख और दर्द के बीच एक योजना है। वह आपसे प्यार करता है और आपको चंगाई देने का वादा करता है, और अगर आप उस पर भरोसा करेंगे तो वह आपको अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए अनुग्रह भी देगा। परमेश्वर आपको सांत्वना देने, आपके लिए मौजूद रहने और हर मुश्किल समय में आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। भले ही कोई और ऐसा ना करे, लेकिन इससे पहले कि वह ये सब करे वह आपकी अनुमति मांगता है। परमेश्वर कभी भी आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं, अपने दिल में बुलाते हैं परमेश्वर को, वो आपके दिल में रहना चाहता है। आप बहुत सारा बोझ उठा रहे होंगे, शायद आप थके हुए हो और ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। मसीह का नियंत्रण है। हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 अध्याय 28 वचन। अपनी सेवकाई के लक्षण का वर्णन करते हुए प्रभु यीशु ने पुराने नियम में पाए जाने वाले कुछ ऐसे वचन हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि टूटे मन वालों को चंगा करूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और बंदियों के लिए बंदीगृह में खुलने का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने
कि वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का प्रचार करूं। सब विलाप करने वालों को शांति दे, सिय्योन के विलाप करने वालों को शांति दे। उनकी राख दूर कर सुंदरता दे, उनका विलाप दूर कर हर्ष का तेल दे, उसकी उदासी दूर कर यश का वस्त्र ओढ़ाए। पाप के परिणाम से मानव जाति को बचाने और छुड़ाने के अपने कार्य में मसीह ने दुखी लोगों के लिए सांत्वना देने के कार्य को शामिल किया। प्रभु अपनी आत्मा के माध्यम से आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है और इच्छुक है, ताकि आपको चंगा और आराम और सांत्वना मिले। धरती पर से चंगाई का प्रभु यीशु मसीह का काम तब भी खत्म नहीं हुआ जब वह स्वर्ग में चढ़ गया। इसके बजाय उसने वादा किया कि वह अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। पवित्र आत्मा के जरिए उसकी मौजूदगी हमेशा हमारे साथ रहेगी। प्रभु यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो वह तुम्हारे पास भेजूँगा। यूनानी भाषा में सहायक का शब्द का अर्थ है सांत्वना देने वाला। जब यीशु स्वर्ग में चढ़े तो उन्होंने पृथ्वी पर अपना कार्य जारी रखने के लिए सांत्वना देने वाले पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा की सेवकाई के माध्यम से यीशु हमें शांति देने का वादा करता है और यह पवित्र आत्मा के माध्यम से ही हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि आप उसकी उपस्थिति में बहुत ज़रूरी आनंद पा सकते हैं। जब आप अपना मन प्रभु पर केंद्रित करते हैं तो परमेश्वर हमें पूरी शांति में रखता है। यह पवित्र आत्मा के माध्यम से ही है हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं और अपने मन को उस पर केंद्रित भी कर सकते हैं। इसलिए आप निश्चित हो सकते हैं कि जीवन में आने वाले तूफानों के दौरान परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वह आपके साथ नुकसान और दुख के दर्द में चलने का वादा करता है और वह आपको ऐसी शांति देने का वादा करता है जो सभी मानवीय समझ से परे है। एक दिन शैतान परमेश्वर के पास आया और उसने कहा, अय्यूब केवल परमेश्वर की सेवा इसलिए करता है क्योंकि उसने उसे बहुत सी आशीषें दी है। इसलिए परमेश्वर अय्यूब को परखने की अनुमति दी। इस परीक्षण का उद्देश्य यह दिखाना था कि क्या इसका विश्वास उस पर आधारित था जो परमेश्वर ने उसे दिया था, या इस पर कि परमेश्वर कौन है। प्रेम का एक संबंध परख परमेश्वर का था। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब से वह सब कुछ छीन लेने की अनुमति दी जो उसने उसे दिया था, सिवाय उसके जीवन के। और कुछ ही सेकंड में अय्यूब ने अपने गधे, बैल, भेड़, ऊँट, नौकर और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी खो दिया। यह कल्पना करना कठिन है। आपको ऐसा महसूस होगा। और उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी। वह खड़ा हुआ, अपने कपड़े फाड़े और अपना सिर मुड़ा लिया। यह उसकी संस्कृति में गहरा दुख और शोक व्यक्त करने के तरीके थे। फिर वह कुछ और करता, वह ज़मीन पर गिर जाता है और परमेश्वर की आराधना करते हुए कहता है, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा निकला और मैं नंगी ही वहाँ लौट जाऊँगा। प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम की रहमत बरसे। बाइबल बताती है कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर अन्याय का आरोप लगाया। अय्यूब अपने सृष्टिकर्ता के साथ इस तरह से जुड़ा था। वह जानता था कि परमेश्वर उसके जीवन में जो कुछ करना चाहेगा अंततः वह अच्छे के लिए ही करेगा। अपने अनुभव के दौरान उसके करीबी दोस्तों ने उससे दूरी बना ली। यहाँ तक कि एक बार उसकी पत्नी ने भी कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर कायम है? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। दुर्भाग्य से यहाँ आज भी कई लोगों के लिए एक परिचित अनुभव है।
आप खुद भी ऐसे समय में गुजरे होंगे जब आपके सबसे करीबी लोग आपसे सबसे दूर हो गए थे। दूसरे लोग आपके खिलाफ भी हो गए थे और अय्यूब की तरह आपने भी सोचा होगा कि परमेश्वर चुप क्यों था। इस समय अय्यूब के मन में कई सवाल थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ जिस तरह से हुआ वह क्यों हुआ। उसने पूछा होगा कि जब उसे परमेश्वर की ज़रूरत थी तो वह कहाँ था, लेकिन फिर परमेश्वर ने चुप्पी तोड़ी। वह अय्यूब से ऐसे सवाल पूछता है जिसके जवाब उसके पास नहीं है, ऐसे सवाल जिसे समझने का दावा विद्वान भी नहीं कर सकते। परमेश्वर खुद को अनंत परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है, वह जो शुरू से ही अंत को जानता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारे मन में कोई सवाल आता है तो परमेश्वर क्रोधित नहीं होता, वह एक विवेकशील परमेश्वर है। वास्तव में जब हम उसके साथ किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जब हम अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वह कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यशायाह के 1 अध्याय 18 वचन। वह सवालों से सहमत है, लेकिन आखिरकार हमें यह जानना चाहिए कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। वह उन सभी के उद्धार के लिए काम कर रहा है जो उस पर भरोसा करेंगे, और वह आपके हित के लिए काम कर सकता है। परमेश्वर का अस्तित्व, उसका चरित्र, उसका नियम और उसकी योजना अमूल्य है। फिर भी वह धैर्यपूर्वक हमें उस पर विश्वास करने का निर्देश देता है। अपने मामले को परमेश्वर को कोमल सर्वशक्तिमान हाथों पर सौंपना। वह हमें अपने सांसारिक बच्चों को अपनी भलाई का पर्याप्त परिणाम देता है ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें। एक प्रश्न जो वह हम सभी से पूछता है वह क्या है, क्या तुम मुझ पर तब भी भरोसा करोगे जब जीवन अप्रत्याशित मोड़ पर होगा, जब बहुत दुखी होगा। अय्यूब के अनुभव से हम सीखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देखता है जो जटिल होता है। जीवन के सबसे बड़े संकट से लेकर किसी अनदेखे आंसू तक परमेश्वर सब कुछ देखता है और वह हमारे दिल की पुकार को सुनता है। चाहे हमारे सामने कोई परिस्थिति क्यों न हो, परमेश्वर ने वादा किया है वह अनंत उन सभी को बदल देगा, और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर ने अय्यूब के रास्ते में कठिन समय आने दिया, लेकिन यह परमेश्वर का मूल इरादा नहीं था। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वह महान विवाद का हिस्सा है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम अच्छाई और बुराई दोनों जानते हैं, क्योंकि मानवता ने चुनाव किया है, लेकिन शैतान ही है जो हम सभी को नष्ट करना और पीड़ा पहुंचाना चाहता है। और हमारी दुनिया को अलग और भ्रष्ट करने के उसके प्रयास कभी भी भारी पड़ सकते हैं। वह घृणा से भरा और पापी है और खुशी खुशी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। फिर वह सभी को यह समझाने की कोशिश करेगा कि दुनिया में गहरा दुख, दर्द और पीड़ा परमेश्वर की ओर से है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह विवाद परमेश्वर के चरित्र को लेकर है। कई मायनों में हम सभी अय्यूब से संबंधित हो सकते हैं और हम भी अय्यूब की तरह प्रतिक्रिया करने का प्रयास कर सकते हैं, हमेशा प्रभु के माध्यम से सांत्वना की तलाश करते हुए, उनकी भलाई पर भरोसा करते हुए और उसे विनाशकारी परीक्षणों के दौरान भी उसके कोमल हाथ को थामे रखते हुए यीशु मसीह में अपना विश्वास बनाए रखें। बाइबल उन्हें दुखों का मनुष्य कहती है और वह दुख से परिचित था। प्रभु यीशु मसीह, उसने जीवन में यीशु उन लोगों के निकट संपर्क में आए जिन्होंने हानि, दर्द, शोक और मृत्यु की पीड़ा का अनुभव किया। वह हमेशा उन लोगों पर दया करता था जो पीड़ित थे और उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश करता था। फिर भी
उन्होंने स्वयं दुख की इतनी अधिक गहराई का अनुभव किया जो उनके अनुयायी या उनके द्वारा सेवा किए गए लोगों द्वारा कभी अनुभव नहीं किया जा सकता था। यीशु को क्रूस पर इसलिए चढ़ाया गया ताकि वह हमारे पापों को उठा सके। हमारे सृष्टिकर्ता का हाथ हमारे लिए क्रूस पर कील से ठोका गया, उन लोगों के लिए जिन्हें उसने प्रेम पूर्वक बनाया और जीवन दिया, और उसने हमारे लिए परमेश्वर से पूर्ण अलगाव का सबसे भयानक दर्द सहा। जिन लोगों ने उसकी निंदा की, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उस पर थूका, उसे चोट पहुंचाई, कोड़े मारे और उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार किए, जबकि वह उनके लिए मरा था। उसने यह सब इसलिए सहा क्योंकि हम में से हर एक को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने और अनंत जीवन प्राप्त करने का मौका मिल सके। आमीन।